आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। तू हर मन की आशा, तू हर मन की भाषा, कोई ना हमारा तेरे सिवा। मिलके गाए हम सब तेरा ही सुगान, चरणों में तेरी खुशियाँ पार। आए प्रभु हम तेरे द्वार, तुझी से ये घर और संसार। तेरी कृपा हम सब पर हो प्रभु, महिमा तेरी अपार। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। सभी को यीशु यीशु। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, प्रभु यीशु ख्रिस्त पर पूर्ण विश्वास करने में ही हमारी मुक्ति है। और इसलिए आज के पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किस प्रकार पौलुस और सिलस प्रभु यीशु में जीवन की मुक्ति का अनुभव करते हैं, और इसीलिए वे निडर होकर प्रभु यीशु के नाम का प्रचार करते हैं। ऐसा नहीं कि उनके जीवन में तकलीफ नहीं आए, उनके जीवन में तकलीफ आए, लोगों ने उन पर अत्याचार किए, फिर भी उन्होंने प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की महिमा उन पर सदा बनी रही, और इसीलिए वे ईश्वर के नाम का प्रचार करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, इस मिसा बलिदान में हम इस वचन के माध्यम से ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, वे हमारे जीवन में आना चाहते हैं। क्या हम ईश्वर के लिए अपने हृदय को खोलकर, क्या हम ईश्वर की वाणी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन पर मनन चिंतन करके उनके अनुसार अपना जीवन जीने के लिए क्या हम तैयार हैं? आइए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे दिल को, हमारे मन को, हमारे परिवार को, और हम अपने आप को तैयार करें, ताकि ईश्वर की जो योजना है, ईश्वर के जो वचन है, ईश्वर की जो आज्ञा है, उसके अनुसार हम अपना जीवन जी सकें। आइए थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने पापों को याद करें, गलतियों को याद करें, और ईश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमानो दयालु ईश्वर, हम पर ऐसी कृपा कर कि हम सचमुच तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
ईश्वर की आत्मा आपके हृदय और जिह्वा पर हो, ताकि आप ईश्वर की वाणी योग्य रीति से सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य संख्या 22 से 34 तक। पाठ का मूल वाक्य है, आप यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरुद्ध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और करापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदीगृह में डाल दिया। करापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदीगृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदीगृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गई। कारापाल जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यही हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया कि उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब उसने पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्ग दूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरा गुणगान करूँगा और तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरे अपूर्व प्रेम तथा सत्य प्रतिज्ञता के कारण मैं तुझे धन्यवाद देता रहूँगा। जिस दिन मैंने तुझे पुकारा, उसी दिन तूने मेरी सुनी और मुझे आत्मबल प्रदान किया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। तेरा दाहिना हाथ मेरी रक्षा करता रहता है। हे प्रभु, तेरा प्रेम चिरस्थायी है। अपनी सृष्टि को सुरक्षित रखने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने हाथ बढ़ाकर मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु,
तेरी महिमा अध्याय 16 वाक्य 5 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम लोगों में से कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे ये बातें कही इसलिए तो तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा। पाप के विषय में क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंड आज्ञा के विषय में क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आज के पहले पार्ट में हमने सुना कि संत पौलुस और सिलस, जो न्यायकर्ता ने उनके कपड़े उतार कर उन्हें कोड़े लगवाए, उतना ही नहीं, कोड़े लगवाने के बाद वे उन्हें बंदी गृह में बंद कर देते हैं। और बंदी गृह में कोई मामूली बात नहीं, वहाँ पर उन्हें दुख तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी वे वहाँ पर प्रार्थना करते हैं, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करते हैं और साथ ही साथ प्रभु का स्तुति गान करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा चमत्कार होता है। जो वो बंदी गृह रहता है वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, और जो वहाँ का कारापाल होता है वह इस बात से दुखी हो जाता है और आत्महत्या करना चाहता है। लेकिन पौलुस उसे कहते हैं कि हम लोग यही हैं, और इसी वजह से वह कारापाल का मन परिवर्तन हो जाता है। वह कहता है कि भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और संत पौलुस उससे कहते हैं कि प्रभु यीशु में विश्वास करो, और वह और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु में विश्वास करता है और वे बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु अपने शिष्यों को पवित्र आत्मा के जो गहरे भेद रहते हैं उनके बारे में वे समझाते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब मैं उनके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा है, और तुम में से कोई यह नहीं पूछता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ, क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, शिष्य प्रभु से कोई प्रश्न नहीं करते। वह कारण यह होता है क्योंकि वह शिष्य लोग दुखी हो जाते, वह लोग हताश हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैं अब तुम्हारे पास से जा रहा हूँ। क्योंकि हम जानते हैं शिष्यों को हमेशा प्रभु यीशु, फरीसी और शास्त्री से वे हमेशा उन्हें बचाया करते थे। अब वे सोचते हैं कि प्रभु यीशु अगर उनके पास से चले जाएंगे तो उनका क्या होगा। वे सोचते हैं कि अपना जीवन किस प्रकार जिएंगे, और इसीलिए वे घबरा जाते हैं और वे प्रभु से कोई प्रश्न नहीं करता है। लेकिन प्रभु उनका दुख, उनका जो निराशा रहती है उसे दूर करने के लिए प्रभु उनसे कहते हैं कि तुम्हारा कल्याण इसी में है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। यह सहायक पवित्र आत्मा है जो उन्हें प्रभु यीशु के दिखाए हुए मार्ग पर चलने में वे उनकी सहायता करेगा। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु आगे कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा तो वह पाप, धार्मिकता और दंड आज्ञा के विषय में जो संसार का भ्रम है उसको प्रमाणित कर देगा। यहाँ पर प्रभु यीशु 3 चीज़ों की बात करते हैं। पहला है पाप, दूसरा है धार्मिकता और तीसरा है दंड आज्ञा। पाप, पहला हम देखते हैं पाप। पाप वही है जो मनुष्य हमेशा करते आ रहा है और जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता, और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं करता है और जो पाप से जन्मा है और पाप में ही मर जाता है वह पापी कहलाता है।
इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, पवित्र आत्मा जब आएगा तो वह तुम्हें इसके बारे में, पाप के बारे में सही मतलब बताएगा। आज मनुष्य बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें वे समझते हैं कि यह पाप नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा आएगा तब वह उन्हें, उन मनुष्य को पाप का सही मतलब बताएगा, और जो उनका पाप के प्रति उनका जो भ्रम है वह पवित्र आत्मा उसे दूर करेगा। दूसरा हम देखते हैं धार्मिकता। प्रभु यीशु धार्मिकता के विषय में कहते हैं, मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, सत्य यही है कि जो प्रभु में विश्वास करता है और अपने पापों का प्रायश्चित करता है वही व्यक्ति धर्मी है, और पवित्र आत्मा लोगों को इसके बारे में शिक्षा देगा, लोगों को बताएगा कि धार्मिकता का जीवन किस प्रकार जीना है। और तीसरा हम देखते हैं दंड आज्ञा। दंड आज्ञा के विषय में प्रभु यीशु कहते हैं, इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है, अर्थात वह नायक जो है वह है शैतान, जो कि न्याय के दिन दोषी ठहराया जाएगा। हाँ ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, इन गहरे भेदों को केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु ने हमें अपनी आत्मा प्रदान की है ताकि हम पवित्र आत्मा के इन गहरे भेदों को जान सके। हम देखते हैं संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते, और इसीलिए वे जो संसार का नायक शैतान है वे उन्हें भी नहीं पहचान पाते। जब तक पवित्र आत्मा मनुष्य के अंदर प्रवेश नहीं करता तो वे इस चीज़ को नहीं जान सकते। और इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है, हम प्रभु यीशु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, ताकि हम समझ सके कि क्या पाप है, क्या धार्मिकता है, क्या दंड आज्ञा है, और उसी के अनुसार हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। और इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तो आइए इस मिसा बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करें कि प्रभु सर्वप्रथम हमें उस कारापाल के समान अपने विश्वास में और मजबूत करे, और दूसरा कि प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को जानने में वह हमारी सहायता कर सके, ताकि हम एक पवित्रता का जीवन जी सके, हम एक अच्छा जीवन जी सके। तो आइए इस मतलब के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। तेरा नाम बोले सदा रहे कहीं भी, दुनिया की चीजें मिले नहीं भी। कबूल करो तुम प्रभु हमारा यह बलिदान, दया मिले नित हमें, मिले तेरा वरदान। भाइयों बहनों और बच्चों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहें। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और
आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और ख्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गीय शक्तियों दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्य को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके
पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जैन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वह धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से वही प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराई से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु,
मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। क्रिस्त का दुख भोगना, मृतकों में से जी उठना और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करना था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गाता रहे मेरा दिल तेरी प्रशंसा बार बार। कैसे करूं मैं धन्यवाद, उपकार मेरे प्रभु हजार। तुमको धन्यवाद करते प्रभु, कृतज्ञ दिल से करते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। तुमसे मिली हर खुशी, तुमसे मिली है जिंदगी। काबिल में ना था कभी, फिर भी दिया तूने सभी। तुमको धन्यवाद कहते प्रभु, कृतज्ञ दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आज धन्यवाद कहते प्रभु, आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद। आभारी दिल से कहते तुमको धन्यवाद।